स्वागत करते हैं आज के शानदार जूम सेशन में। मैं राघवेंद्र कुमार। वेलकम टू लीडर्स। हमारे ग्रेट गुरु श्रीमान कैलाश सर जी के माध्यम से ये सुंदर सा पीपीटी प्रदर्शित होने जा रहा है और आज का सेशन बिजनेस प्लान का है। तो इसमें है कि औसत लोगों से सलाह लेकर बड़े सपने को खत्म मत करो, सलाह उन्हीं से लो जिन्होंने संघर्ष किए हो। साथियों, ये जाहिर सी बात है, जो भी व्यक्ति, यदि मान लीजिए एक तालाब है और उस तालाब में सभी व्यक्ति उसके पास में खड़े हैं और कोई उसमें तैरने की कला नहीं जानता है और उस व्यक्ति से पूछेंगे कि हम भाई साहब हम कैसे इसमें तैरेंगे, कैसे हम इसमें गोता लगाएंगे, तो हमको कैसा सलाह दे सकता है? वो हमको यदि सलाह भी देगा साथियों, तो उस सलाह काम का नहीं होगा और उस पानी में जाके हो सकता है हम डूब भी जाएंगे, क्योंकि उसको खुद वो कला पता नहीं है। तो कहने का भाव मेरा यह है कि जो अपने जीवन में संघर्ष किए हैं, जो अपने मेहनत के बल पे कुछ सफलता को हासिल किए हैं, जो कर्म की कसौटी पे अपने आप को उतारे हैं, यदि हम उनसे सलाह लेंगे तो वो हमको सटीक सलाह देंगे और उनका सलाह को यदि हम पालन करेंगे तो हम जरूर जो है सक्सेस होंगे। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी संघर्ष नहीं किए हैं, उन व्यक्ति से यदि हम सलाह ले लेते हैं और उनके रास्ता पे चलते हैं, तो जहां पे हम हैं उससे भी हम नीचे जा सकते हैं साथियों। तो कहने का भाव यह है कि हमको सलाह उन व्यक्ति से लेना है जो अपने जीवन में संघर्ष किया हो, जो अपने जीवन में ट्रस्ट किया हो, उनसे जो है हमको सलाह लेना है साथियों। तो हम आगे बढ़ते हैं। सिर्फ उन्हीं से लो जिनकी सलाह देने की मानसिक औकात है। जी हाँ फ्रेंड्स, सलाह देने की भी जो है, आप किसी से भी सलाह यदि मांगते हैं, उसकी उतना क्षमता ही नहीं है। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो उसको पता ही नहीं है, उनको पूछिएगा कि हमको जो है कोई पढ़ाई की तैयारी करना है या हमको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या एक अच्छा लीडर बनना है, तो हमको क्या सलाह दे सकता है साथियों? जैसी उनकी सलाह हो, उसकी सलाह जो है काम नहीं आएगा, क्योंकि उनकी मानसिक औकात नहीं है सलाह देने की। तो कहने का भाव यह है कि जिसकी मानसिक औकात है उन्हीं से हमको सलाह लेना है। जैसे कि हमारे ग्रेट गुरु सर जो है हम लोग को कितने अच्छे से बताते हैं, हम लोग को सिखाते हैं, एक एक चीज से अवगत कराते हैं, क्योंकि सर के पास उतना नॉलेज है तभी हमको बताते हैं। लेकिन जहां पे जिसको हमको नॉलेज नहीं रहेगा, उसकी मानसिक औकात ही नहीं रहेगा बताने को, उनसे यदि पूछेंगे तो साथियों हम जो है विफल हो जाएंगे अपने जीवन में। तो हम आगे बढ़ते हैं। फ्रॉड से बचे, धोखा, फिक्स मंथली इनकम, उसके बाद है पे ऑन क्लिक, नो वर्किंग इनकम, पे नो ओपन ऐप। इसका मतलब है कि बहुत सारे झंडू बम कंपनी जो है अभी आपको घूमती है मार्केट में और वो आपको बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, आपको कहेंगे कि आप इसमें ज्वाइन हो जाइए, आपकी मंथली इनकम जो है 50,000 का हो जाएगा, 30,000 का हो जाएगा, 1 लाख का हो जाएगा। पे ऑन क्लिक लिंक, आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद जो है सो आपके अकाउंट में जो है सो पैसा आ जाएगा। आप कोई काम भी नहीं कीजिएगा तब पर भी आपको पैसा आ जाएगा। पे नो ओपन ऐप, यानी कि पे करने के बाद जो है आपको पैसा आ जाएगा। इस प्रकार की बहुत सारी झंडू बम कंपनी जो है सो घूमता है। तो साथियों, ये हमको अपने आप से पूछना है कि कहां मेरा जीवन सिक्योर हो सकता है। क्या ये इस झंडू बम कंपनी में जा करके हम लोग सक्सेस हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं साथियों, क्योंकि ये कंपनी जो है सो आपको हो सकता है शुरू में फिक्स मंथली इनकम दे भी दे, शुरू में आपको इनकम दे भी दे, लेकिन 2 महीना, 6 महीना, 4 महीना, साल भर के बाद जो है उस कंपनी का जो है सो लोकेशन चेंज हो जाएगा, मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा, आप भटकते रहिए उसके पीछे, आपका जो है करियर भी खत्म हो गया, पैसा भी खत्म हो गया, समय भी बर्बाद हो गया। यानी कहने का मतलब है हम जो है सो बर्बाद हो गए। तो हम लोग को ऐसा प्लेटफॉर्म चुनना है जहां पे मेरा लाइफ सिक्योर हो साथियों। तो इस सबसे हमको फ्रॉड से बचना है। आगे देखते हैं। नो एमडी, नो सीएमडी। उसके बाद जो है बताएंगे कि इसमें कोई एमडी नहीं है, कोई सीएमडी नहीं है। नो प्रोडक्ट्स, इसमें प्रोडक्ट भी सेल नहीं करना पड़ेगा, आपको घर बैठे ही पैसा आ जाएगा।
आपको कोई काम भी नहीं करना है, आपको पैसा आ जाएगा। क्या ये साथियों संभव है? आप सोच सकते हैं। गोल सेटिंग कुछ लोग नहीं बनाते हैं साथियों। गोल सेटिंग जो है सो किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, गोल का मतलब ही लक्ष्य होता है। तो गोल जब तक हम सेटिंग नहीं करेंगे तो हम उस तक कैसे पहुंच सकते हैं साथियों? नहीं पहुंच सकते हैं हम। मान लीजिए हमको यहां से ट्रेन पकड़ के मान लीजिए दिल्ली जाना है, तो हमको जो है पहले गोल बनाना पड़ता है कि हम सुबह में जो है रेलवे स्टेशन पे जाएंगे या फ्लाइट का टिकट लिए हैं तो वहां पे जाएंगे, उसके बाद हमको दिल्ली पहुंचना है। लेकिन हमको गोल ही नहीं सेटिंग है तो हम घर से निकल के तब हम जो है सो बोलेंगे कि हमको दिल्ली जाना है कि पटना जाना है कि मुंबई जाना है। ऐसा हो सकता है साथियों? नहीं हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट है साथियों गोल सेटिंग करना। उसके बाद है आपने निर्णय नहीं लिया क्योंकि कुछ लोगों ने आपको डरा दिया, कुछ लोगों ने आपको बहुत सारी बाधाएं बता दी। साथियों ये बाधाएं तो एक फंडामेंटल जो है सो एक अंग है। बाधाएं जो है सो हमको तो आता ही है। जब भी हम लोग यहाँ पे इस पृथ्वी पे आए तो बाधा आना है, और जो बाधा से डर के आगे निकलता है साथियों उसी का तो नाम होता है। तो हमको क्या है कि जब हम अपने निर्णय लेते हैं, हम खुद नहीं निर्णय लेते हैं, हमको बहुत सारे लोग जो है आगे बता देता है कि ओ ये तो नेटवर्किंग है, इसमें ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, सक्सेस यहाँ पे नहीं मिलता है, ये हो जाता है। तो ये परिणाम है किसका साथियों? ये परिणाम है असफल लोगों से निर्णय लेने का। यदि हम यहीं पे सफल लोगों से निर्णय लेंगे तो हमको बताएंगे डायरेक्ट सेलिंग से बढ़ के तो दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस ही नहीं है। लेकिन जब हम असफल लोग से अगर हम निर्णय लेंगे, उससे पूछेंगे, तो हमको गलत सलाह दे देंगे साथियों। और होता क्या है दिक्कत कि हम अपना खुद का निर्णय नहीं लेते हैं और असफल लोग जो हमको बता देते हैं हम उन बातों को मान लेते हैं और यहाँ से कटअप हो जाते हैं और अपने जीवन में हम कुछ नहीं कर पाते हैं साथियों। तो हमको गोल सेटिंग करना है और गोल सेटिंग करने के बाद अपने आप पे विश्वास करना है हमको कि यस आई कैन डू इट, हम कर सकते हैं। लोगों की हमको कोई परवाह नहीं साथियों। लोग तो भगवान को भी गाली पड़ते हैं। रेड गाड़ी ले लीजिए तो बोलेगा पीला गाड़ी अच्छा है, पीला गाड़ी ले लीजिएगा तो बोलेगा रेड गाड़ी अच्छा है। तो यानी लोग पे हमको ध्यान नहीं देना है साथियों। लोग क्या कहता है, हम क्या करेंगे, ये इंपॉर्टेंट होता है साथियों। तो हम आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों ने आपको बहुत सारे चैलेंजेस बता दिए। आपको बहुत सारे लोग जो है आपको गलत सलाह दे दिया। इसमें चैलेंजेस बहुत सारा बड़े बड़े चैलेंजेस बता दिए, जो चैलेंजेस आपको बहुत सके फेस ना करना पड़े, लेकिन वो भी आपको बता दिया इसमें कि इसमें ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। विभिन्न प्रकार की चैलेंजेस हो सकता है साथियों। तो ये बता देते हैं और लोग निगेटिव हो जाते हैं। कुछ लोगों ने आपको असफल लोगों को नाम गिना दिए। जी हाँ साथियों, हम भी जब जाते हैं मार्केट में काम करने के लिए तो बहुत सारे लोग हमको भी बताते हैं कि हम तो 6 महीना पहले जो है सो आईडी लगाए थे और छोड़ दिए। तो हम इनको एक ही बात पूछते हैं कि आईडी लगा दिए थे तो आप कितने आदमी को इस प्लान को बताएं, कितने आदमी को आप अपने प्रोडक्ट से उसको स्वस्थ जिंदगी दिलाएं, तो उसका मुंह बंद हो जाता है। तो कहने का भाव ये है मेरा कि आईडी लगा लेने से नहीं कुछ होगा, हमको काम करने से होगा। और वही लोग जो है आपको बता देगा कि देखिए ये भी काम किया था, भी छोड़ दिया, वो भी काम किया, वो भी छोड़ दिया, इसको भी लगाए थे, ये भी छोड़ दिया। लेकिन वो जो है सो प्रेम कुमार सर का जो है उदाहरण नहीं बताएंगे आपको। वो जो है सो हमारे ग्रेट अपलाइन रमन कुमार सर का उदाहरण नहीं बताएंगे, हमारे जो है सो कैलाश सर का उदाहरण नहीं बताएंगे, हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर डॉक्टर प्रमोद सर का जो है सो नहीं बताएंगे। और वो असफल लोगों का नाम आपको गिना देंगे साथियों। जैसे ही असफल लोग का नाम गिना देंगे तो आप जाहिर सी बात है आपको दिमाग में आ जाएगा कि हाँ बात तो सही है, ये सब काम किया लेकिन कोई सफल नहीं हुआ, और वहां से हम निगेटिव हो जाते हैं साथियों। ऐसा नहीं करना है हम लोग को। एकदम जो है सो पूरे पॉजिटिव होके काम करना है हम लोग को। इतने लोग सफल हुए हैं उनकी बातों को पालन करना है हम लोग को साथियों। तो हम आगे बढ़ते हैं। गोल सेटिंग का ही पार्ट है साथियों ये। अगले 6 से 7 महीने में टीम के साथ मिलकर 125 से ज्यादा 1100 पर्सनल बिजनेस करने वाले एसोसिएट्स बनाना। साथियों यदि वास्तव में यहाँ पे हमको सक्सेस होना है, चेयरमैन बनना है, क्राउन प्रेसिडेंट बनना है, तो हमको कैसे लोग चाहिए?
हमको साथियों 3000 रुपये का प्रोडक्ट लेने वाला 125 आदमी का लिस्ट चाहिए साथियों। कितना दिन इसमें लग सकता है? 6 महीना, साल भर, 2 साल काफी है साथियों। इतना दिन में जो है हम अचीव कर सकते हैं, लेकिन यदि हम या कोई नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है सो हम अपने काम में जो है 100% ध्यान नहीं देते हैं, उसी का नतीजा है। तो यदि हम 125 लोग को इसमें ला लेते हैं, 1100 पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम करने वाले, तो साथियों मेरा इनकम जो है सो 50,000 लाख से ऊपर का होने वाला है, और हम चेयरमैन और जो है उससे ऊपर का लेवल भी हम अचीव कर लेंगे साथियों। हम लोग को कुछ नहीं ध्यान देना है, बस इतना ध्यान देना है कि हमको 3000 से 3500 रुपया का प्रोडक्ट लेने वाले 125 आदमी का जो है सो लिस्ट बनाना है, उससे करवाना है। ये सक्सेस का जो है सो ये फॉर्मूला है साथियों, क्योंकि हमारे क्राउन प्रेसिडेंट जो बने हैं इन्हीं पैटर्न को पालन करके बने हैं। तो साथियों आगे बढ़ते हैं। अगले 6 से 12 महीने में ज्यादा ट्रेनिंग आयोजित करना है साथियों। ट्रेनिंग में क्या होता है कि वहां पे हम लोग मेंटली विकसित होते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, बड़े बड़े लीडर्स रहते हैं, वहां पे एक दूसरे को देखते हैं, मोटिवेट होते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हम लोग बात करते हैं तो हम दिमाग में सोचते हैं कि यहाँ पे 2 आदमी बता रहा है, 1 आदमी बात कर रहा है, 2 आदमी बात कर रहा है, लेकिन जब हम ट्रेनिंग सेमिनार में जाते हैं तो वहां बहुत सारे लीडर रहते हैं, एक दूसरे को देख के हम जो है सो मोटिवेट होते हैं, हमारे अंदर जो है सो कार्य करने की ललक जो है सो पनपता है, और हम उस कार्य को करते भी हैं साथियों। तो हमको ट्रेनिंग ज्यादा से ज्यादा आयोजित करना है, उसमें अपने लीडर को जो है सो रिकॉग्नाइजेशन करना है, उसको माला पहनाना है, लड्डू खिलाना है साथियों। ये सब जो है सो सक्सेस का एक जो है पार्ट है साथियों, और ये गोल बनाने का जो है सो एक जो है गोल है, इसको बनाना पड़ेगा साथियों। तो अगले 6 से 12 महीने में ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग को आयोजित करना है, और ट्रेनिंग वो जो है सो आप अपने लीडर के बीच में भी कर सकते हैं आयोजित। शुरू में आप अपने लीडर के बीच में ही कीजिए। तो ये सब करना पड़ेगा साथियों, और करना पड़ता है, जो भी सफल हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले 6 महीने में कम से कम 3 शहरों में टीम बनाना है साथियों। ये बहुत सारे लीडर को ये लगता रहता है कि ये अलग अलग शहर में कैसे टीम लगता है। साथियों लगता है, जैसे देखिए अभी हमारी टीम में भी है जो है कुछ लोग गाजियाबाद से हैं, काम करते हैं, तो कैसे लग गया वो हमको भी पता नहीं है कि कैसे लग जाता है। वो ऑलरेडी होता है, ये एक दूसरे से संपर्क होते 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 किस प्रकार से टीम लग जाएगा, कैसे क्या पे क्या हो जाएगा, तो आपको खुद पता नहीं चलेगा। और ग्रेट गुरु सर बताते रहते हैं कि यदि अलग अलग टीम में मेरा जो है शहर में मेरा टीम रहेगा, और मान लीजिए आज दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में बाढ़ आ गया, रोड जो है सो डिस्टर्ब हो गया, हम कहीं आ जा नहीं सकते हैं, तो मुजफ्फरपुर में तो बाढ़ नहीं आया है, पटना में तो बाढ़ नहीं आया है, वहां पे मेरा बिजनेस चलता रहेगा साथियों। हमारे बिजनेस में यदि मान लीजिए अलग अलग शहर में टीम है, कुछ लोग यदि छोड़ के चले जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है साथियों। कहने का भाव मेरा यह है कि आदमी यदि छोड़ के जाता है तो इसको पहले ही मान के चलिए कि आदमी इसमें छोड़ता है, ये मान के चलना पड़ेगा साथियों। क्योंकि जब हम 1 लीटर दूध को जब हम गर्म करते हैं, उसको पेरते हैं, तब जो है 50 ग्राम 100 ग्राम मक्खन मिलता है। तो इसको मान के चलना पड़ेगा कि यदि 100 लीटर का टीम है तो उसमें 5-10 लीटर ही काम करने वाले होंगे। तो इस प्रकार से साथियों हमको अलग अलग शहर में टीम बनाना है, और ये बनता है, कैसे बनता है वो आपको भी पता नहीं चलेगा साथियों। हम आगे बढ़ते हैं। अगले 5 महीनों में अलग अलग टीमों में सुपर स्टार बनना साथियों। छोटी छोटी परिवर्तन जो है तो बहुत बड़ी क्रांति लाता है। सुपर स्टार बनिए और सुपर स्टार बनाइए, क्योंकि यहीं से जो है सो आपका क्राउन प्रेसिडेंट का सफर जो है वो तय होने वाला है। तो ज्यादा से ज्यादा सुपर स्टार बनाना है और टीम में उसको प्रमोट करना है, 5 लेग में जो है सो काम करना है साथियों, धुआंधार हमको। तो हमको ये गोल सेटिंग करना पड़ेगा, अपने कॉपी पे डायरी पे लिखना पड़ेगा कि हमको जो है सो सुपर स्टार बनना है और दूसरे को बनाना है। क्योंकि साथियों डायरेक्ट सेलिंग में दूसरे के सफलता से ही आपका सफलता तय होता है। इसलिए हमको अगले लीडर्स को सफल यदि हम बना देंगे तो हम ऑलरेडी सफल बन जाते हैं साथियों। तो हम आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पे देखिए एक जो है बहुत सुंदर यहाँ पे 1100 बिजनेस वॉल्यूम का ये कैलकुलेशन बताया गया है कि इसका टारगेट कैसे बनाए। तो फर्स्ट मंथ में मान लीजिए कि 1100 बिजनेस करने वाले आदमी हमको 3 लाना है 5 लेख से साथियों। और यदि हम ऐसे करते हैं 3 लोगों को लाते हैं तो फर्स्ट मंथ में ही मेरा इनकम हो जाएगा 2500 रुपये। दूसरे मंथ में चलते हैं, वही 3 लोग यदि 2 लोग को लाते हैं साथियों, ये 3 लोग 2 लोग को ऐसे ही नहीं लाएंगे, उसके पीछे हमको मेहनत करना पड़ता है, तब आता है ये 2 लोग। और ये 3 लोग मान लीजिए 3 लोग को ना ला करके 2 लोग को अगर लाते हैं प्रत्येक लीग से, तो कितना का टीम बन जाता है? पहले का 3 और 2 ये लाए तो 6 प्रत्येक लीग में बन गया और यहाँ पे मेरा इनकम हो जाता है साथियों 5000 का। इसको साथियों जोड़ के आप देख सकते हैं क्योंकि उसमें टाइम लग जाएगा। उसके बाद है तीसरे मंथ में, यदि ये 6 लोग 4 लोग को ही मात्र लाते हैं तो प्रत्येक लेग में मेरा 10 लीडर्स का टीम बनता है। इसको देख सकते हैं 50 आदमी का मेरा टीम बन गया और तीसरे मंथ में ही हमारा इनकम हो जाएगा साथियों 10,000 का। इस प्रकार से यदि काम करेंगे तो उसके बाद चौथे मंथ में ये 10 व्यक्ति 5 को नहीं ला करके मान लीजिए 4 को ही लाते हैं तो 14 प्रत्येक लेग में जो है सो व्यक्ति हो जाते हैं, लीडर्स हो जाते हैं चौथे मंथ में। और हमारा मंथली पे आउट हो जाता है साथियों 15,000 रुपया का। जी हाँ साथियों, 15,000 रुपया का हो जाता है। तो ये 14 का 5 आदमी लगा यानी कि 70 आदमी का मेरा टीम बन गया साथियों, 70 आदमी का। उसके बाद आगे देखते हैं 5वें मंथ में ये 14 आदमी जो है मात्र 4 को लाता है। 14 आदमी 4 को लाता है 5 लेग में, तो यानी 18 लोगों का टीम बन जाता है। और उसके बाद मेरा मंथली इनकम हो जाता है साथियों 22,000 का। 22,000 का यानी कि 90 लोगों का मेरा टीम बन गया 5वें मंथ में। और चलते हैं साथियों छठे मंथ में ये 18 लोग मिलकर के मात्र 4 लोग। देखिए साथियों कैसे ये कम करते हुए रेशियो में बनाया गया है कि यदि हम थोड़ा कम भी मेहनत करेंगे तब पर भी ये पूरा हो सकता है। 4 लोग को भी लाते हैं तो 22 लीडर प्रत्येक टीम में हो जाते हैं। और यहाँ पे 5 लेग में 22 लीडर हो गए, मेरा टीम हो गया 110 आदमी का। और यहाँ पे मेरा इनकम हो जाएगा साथियों 26,000। जी हाँ फ्रेंड्स, उसके बाद 7वें मंथ में साथियों ये 22 आदमी जो है मात्र 4 को लाएंगे, 26 आदमी को लाएंगे 5 लेग में लाएंगे साथियों। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 60,000 मेरा इनकम हो जाएगा साथियों। और लगभग मेरा 130 आदमी का टीम बन जाता है साथियों 7वें मंथ में। और उसके बाद 7वें मंथ में हो जाता है, देखिए साथियों चेयरमैन तो मेरा चेयरमैन बन गए। और ये बनने के बाद साथियों यहां से आपको जो है सो इनकम आनी प्रारंभ हो जाता है, तब काम करने में भी मन लगता है। तो साथियों कहने का भाव ये है मेरा कि हमको छोटे छोटे परिवर्तन करना है। छोटे छोटे परिवर्तन करने का मतलब है कि आज मान लीजिए एक व्यक्ति को हम खांसी का ही इलाज कर दिए तो ये मेरा एक नॉलेज हो गया, एक परिवर्तन हो गया। आज मान लीजिए हम किसी को आईडी लगाना सीख गए तो ये मेरा एक नॉलेज हो गया, एक ये परिवर्तन हो गया। आज मान लीजिए हम 10 आदमी के बीच में बैठ करके हम अपने वक्तव्य को रखते हैं, उनको बताते हैं, सिखाते हैं, तो ये मेरा एक्सपीरियंस हो गया। और ये मेरा जो है सो एक छोटा प्रयास हो गया। और यही छोटा छोटा प्रयास जो है साथियों बड़ी मंजिल पे ले जाता है। तो कहने का भाव ये है कि हमको कोशिश करते रहना है, हमको बाधाओं से जो है सो बिल्कुल नहीं घबराना है, बाधा आना तय है। अभी थैंक्स लव बेस्ट विशेष हमारे ग्रेट गुरु सर के माध्यम से ये सुंदर सा पीपीटी